नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज एक बहुत शानदार टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को चिंता है और काफ़ी लोगों को चिंता नहीं है। मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है बी लेग। आरसीएम बिजनेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे लोगों को तो चिंता रहती है कि मुझे अपनी पहले ए लेग बिल्ड करनी है, फिर बी लेग बिल्ड करनी है, मेरी टीम बन जाएगी, मुझे इनकम आएगी। बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन हो जाते हैं किसी के प्रभाव में, किसी दोस्त को ओब्लाइज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए। किसी ने कह दिया कि कर लो तो बिना सोचे समझे चलो दोस्त कह रहा है तो कह दिया, कर लिया ज्वाइन। तो इस तरीके से बहुत लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो उनको लेग चलानी है, उनको अपना बिजनेस बिल्ड करना है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको प्लान समझ में आ जाता है और प्लान समझने के बाद में उसके बाद में वो फिर अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, टीम बिल्ड करना चाहते हैं, लगातार सिस्टम पे आकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के लोग आरसीएम बिजनेस में आकर के ज्वाइन कर लेते हैं। तो पहले तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जिन्होंने किसी के प्रभाव में आकर, दबाव में आकर आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, या किसी को खुश करने के लिए, अपने दोस्त को ऑब्लाइज करने के लिए आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। आरसीएम बिजनेस का प्लान भी ठीक तरीके से नहीं देखा, कभी खरीद रहे हैं प्रोडक्ट्स आरसीएम के, कभी नहीं खरीद रहे हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं, अगर उन्होंने ये वीडियो ऑन कर लिया है तो उन्हें ये कहना चाहता हूं कि सर, आरसीएम बिजनेस एक बहुत शानदार मौका है। इसको एक बार बैठ करके फिर से आप समझिए, आपने ज्वाइन तो कर ही लिया है, एक बार ठीक से समझिए और समझ करके इस पर थोड़ा थोड़ा वर्किंग स्टार्ट कीजिए। आप अपने काम के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने जॉब के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने घर परिवार के साथ इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूं वो टॉपिक उन लोगों के लिए है जो आरसीएम बिजनेस में समझकर, सोच समझकर ज्वाइन किया है और आगे बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। ऐसे दो तरीके के लोग हैं। पहले तरीके के लोग वो हैं जिनको आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करा दिया गया था और उन्हें समझ में भी आ गया था और उन्होंने थोड़ा सा काम स्टार्ट किया, प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए, थोड़ा सा लर्निंग मोड में आ गए। जैसा बताया गया वो बुक पढ़नी शुरू कर दी, जैसा बताया गया वो टेप सुननी शुरू कर दी, वो किसी अच्छे सेमिनार्स, मीटिंग में भी जाना शुरू कर दिया, एसटीपी यानी प्लान दिखाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट दिखाने शुरू कर दिए, लोगों को प्रोग्राम दिखाने शुरू कर दिए। और ये सारे काम कर कुछ लोगों ने उनकी टीम में ज्वाइन कर लिया और उनकी ए लेग अब चलने लग गई है और अब उन्हें चिंता है कि मुझे अपनी बी लेग चलानी है। लेकिन जिस जोश के साथ, जिस लगन के साथ वो काम कर रहे थे और उन्होंने ए लेग के लोग ढूंढ लिए, उसी तरीके से अब वो काम नहीं कर पा रहे और उनकी बी लेग में अभी कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रही है और उन्हें चिंता हो गई है, क्योंकि उनकी ए लेग में उन्हें कुछ लोग मिल गए हैं जो तेजी से आरसीएम बिजनेस को कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी बी लेग में उस तरीके के लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए। तो वो चाहते हैं कि अपनी वो बी लेग चलाएं। तो ये जो वीडियो है उनके बहुत काम आने वाला है। दूसरे तरीके के लोग जिन्हें इस वीडियो को देखना चाहिए, या फिर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं जिन्हें ये वीडियो देखना चाहिए, वो है, या आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग हैं तो आपको इस वीडियो को उन्हें भी शेयर करना चाहिए। आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन उस टाइम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। समझ तो वो गए थे लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनकी ए लेग में आपने ज्वाइनिंग लगाई, यानी अपलाइन ने ज्वाइनिंग लगाई और 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 2 साल लगातार वो आपके साथ टच में भी हैं। वो लगातार प्रोडक्ट को लेकर के पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, लेकिन नेटवर्क पर उन्होंने फोकस नहीं किया। इसकी वजह से उनकी ए लेग बहुत बड़ी हो चुकी है, 20,000 से ऊपर और 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का बिजनेस ए लेग में आ रहा है। और अचानक उनकी अपलाइन यानी आप उनसे मिले, या अचानक एक बड़े सेमिनार में जाने का मौका मिला उन्हें, और वहां जाकर के जब उन्होंने देखा कि बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है, बहुत स्पीड से बिजनेस ग्रो कर रहा है, तब उन्हें बताया गया कि आपकी ए लेग में तो 50,000 का बिजनेस है, आपकी ए लेग में तो 5 लाख का बिजनेस है, वट एवर जो भी बिजनेस उनकी ए लेग में आ रहा है,
उन्हें बताया गया कि आपके ए लेग में तो बहुत अच्छा काम चल रहा है और वो आरसीएम को लेकर के आप पॉजिटिव हो चुके हैं, और अब वो चाहते हैं कि मैं अपनी बी लेग बिल्ड करूं और मेरी रॉयल्टी आए, मेरी इनकम आनी शुरू हो। और अब कहीं ना कहीं उन्हें चिंता होनी शुरू हो गई है कि मुझे अपनी बी लेग बिल्ड करनी है। लेकिन अब वो प्रयास कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड से तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी तक तो आप सोए हुए थे। अब जागे हो और चलने में और दौड़ने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान भी हो जाते हैं, नेगेटिव भी होना शुरू हो जाते हैं कि मेरी ए लेग तो बहुत बड़ी चल रही है, अब मुझे बी लेग चलानी है और मेरे बी लेग में बिजनेस नहीं आ रहा, मेरी बी लेग में मुझे लीडर नहीं मिल रहे, और उसको लेकर के काफ़ी लोग थोड़ा सा परेशानी, थोड़ा सा इनसिक्योर भी महसूस करते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहता हूं जो ये साथी काम करना शुरू कर दे उन पॉइंट्स के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बी लेग चल जाएगी, उनकी बी लेग में लीडर्स उनको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे कि आपकी बी लेग में पहले क्या हुआ, कोई बात नहीं, आज की बात करते हैं हम। और मुझे एक स्टोरी भी बड़ी अच्छी याद आ रही है, उस स्टोरी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो को हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट्स में लेकर के जाएंगे, ताकि आप अलग अलग पार्ट्स में इस वीडियो को देख पाएँ। एक एक करके आप देखेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, एक वीडियो में कवर नहीं करेंगे हम इसको। तो इस बात की शुरुआत एक स्टोरी से मैं करना चाहता हूँ, और स्टोरी बड़ी अच्छी स्टोरी है। मेरे गुरुदेव हैं श्रीमान गौर गोपाल दास जी, इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, मैं भी उन्हें काफ़ी फॉलो करता हूँ, काफ़ी उन्हें सुनता हूँ। तो एक स्टोरी बड़ी अच्छी शेयर की उन्होंने, और वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ाएंगे बात को। एक बार क्या हुआ, एक बहुत सुंदर पक्षी था, बहुत खूबसूरत, बहुत अलौकिक, चमत्कारिक, देखने में बहुत सुंदर एक पक्षी था, और वो जंगल में कहीं बैठा हुआ था। और अचानक एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी, और जैसे ही शिकारी की नज़र उस पर पड़ी तो शिकारी के मन में आया कि मुझे इस पक्षी को किसी तरीके से पकड़ना चाहिए, इसे अपने घर ले जाना चाहिए और इसको अपना पेट बनाना चाहिए। पेट समझते हैं, पालतू, अपने घर में पिंजरे में रख के मुझे पालना चाहिए। और उसके मन में आ गया कि मुझे इस काम को अब करना है, और उसने किस तरीके से जाल बिछाया, प्लानिंग की, और उसको किसी तरीके से उस पक्षी को पकड़ लिया, अपने काबू में कर लिया। और जब उस पक्षी को उसने पकड़ लिया तो पक्षी, वो सुंदर पक्षी जो है, वो उस शिकारी को रिक्वेस्ट करने लगा, बोलने लगा कि हे शिकारी, तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएंगी, जो तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समृद्धि, बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी तरक्की लेकर के आएंगी। वो शिकारी हैरान हो गया कि ये चमत्कारी पक्षी तो इंसानी भाषा में बात भी करता है। वो बड़ा कन्विंस हुआ, और किसी तरीके से उस पक्षी ने उस शिकारी को कन्विंस कर लिया, और उस पक्षी ने बोला कि मैं तुम्हें 3 बातें बताऊंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि पहली बात जब मैं बताऊंगा जब आप मुझे छोड़ दोगे, दूसरी बात जब मैं बताऊंगा जब मैं उड़ जाऊंगा, दूसरी बात मैं तब बताऊंगा जब मैं उड़ जाऊंगा, और तीसरी बात जब मैं बताऊंगा जब मैं बिल्कुल हवा में होऊंगा, बिल्कुल आसमान में उड़ चुका हूंगा। और किसी तरीके से शिकारी कन्विंस हो गया, और कन्विंस होकर के उसने जैसे ही छोड़ा तो उसने बोला कि उसने बोला कि लो, मैंने आपको छोड़ दिया, अब मुझे आप पहली बात बताओ। तो उसने बोला कि पहली बात यह है कि हम अपने जीवन में जब काम करते हैं, हम अपने जीवन में जब मेहनत करते हैं, तो हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, 100 बार गलतियां हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते और अपने आप को कोसते रहते हैं, पछताते रहते हैं कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता, काश मैंने इस तरीके से इस काम को कर लिया होता। उन्हें पछतावा होता रहता है, अपने आप को कोसते रहते हैं। तो वो बोलता है कि लाइफ बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं, और गलती भी वही करता है जो काम करना चाहता है। तो अगर आपसे गलती हो गई है, कोई बात नहीं, अपने आप को ही बोले कि आगे से मत करना। गुरुदेव सतीश पंडित जी की एक टेप है क्षमादान, मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आपको। वहाँ पर भी गुरुदेव सतीश पंडित जी इस तरीके की बात करते हैं कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचें, बैठ करके
अपने आप से बात करें, अपने आप को क्षमा करें कि आगे से मत करना और फिर आगे बढ़ें। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत कुछ जीवन में करना है। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अपने आप को माफ़ करें सबसे पहले और फिर आगे बढ़ें। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, उड़ता हूँ। तो उड़ते उड़ते मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा। तो उड़ दिया। जैसे ही वो उड़ा और उड़ते हुए उसने दूसरी बात क्या बताई, तो उसने दूसरी बात बताई कि जीवन में जब हम काम करना शुरू करते हैं, जीवन में जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन एक अनकॉमन सी, असाधारण सी दिखने वाली बात, किसी छोटे लालच की वजह से या किसी डर की वजह से हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उसे अपने जीवन में नहीं उतारना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में आ जाती हैं और लेकिन हमें लालच और डर की वजह से ऐसी असाधारण सी लगने वाली चीज़ पर बहुत जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसके प्रमाण हमें देखने चाहिए। तो उसने बोला ठीक है, मैं ज़रूर ये काम करूँगा। और वो पक्षी बिल्कुल जब उड़ गया हवा में तो उसने बोला, शिकारी ने बोला कि अब तीसरी बात तो बता के जाओ। तो ये बात जैसे ही उसने बोली तो पक्षी खिलखिलाकर हंसने लगा, जैसे किसी का मजाक उड़ाता है ना कोई, इस तरीके से हंसने लगा और बोला कि शिकारी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बोला क्या नुकसान कर दिया? उसने बोला कि आपने नुकसान ये कर दिया कि मेरे पेट में 3 बहुत चमत्कारिक हीरे हैं। क्या हैं? हीरे, बहुत कीमती, अरबों खरबों रुपए के वो हीरे हैं। अगर आप मुझे ना छोड़ते, अगर आप मुझे पालतू बनाने का प्रण दिमाग में ना लेते, अगर आप मुझे मार करके मेरे शरीर में से वो 3 हीरे निकाल लेते तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था। आप बहुत अमीर बन सकते थे, आप बहुत पैसे वाले बन सकते थे, आप जो चाहे वो खरीद सकते थे उन हीरों को बेचकर। तो जैसे ये बात पता चली, वो शिकारी जो है, जैसे ये बात पता चली वो शिकारी परेशान हो गया, दुखी हो गया, अपना माथा पकड़ के बैठ गया, अरे ये क्या गलती हो गई मेरे साथ। और बड़ा परेशान, बड़ा दुखी मन से वो पक्षी को बोला कि अब तो जो हो गया तो हो गया, मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हूं, ये है और वो है। बहुत दुखी, रोने लगा, परेशान होने लगा। तो उस पक्षी ने उसको बोला कि, उस शिकारी ने उसको बोला कि अब मुझे जाते जाते तीसरी बात तो आप बता के जाओ, मेरा नुकसान तो जो हो गया सो हो गया। तो उस पक्षी ने बोला कि जब मैंने 2 बातें आपको बताई, आपने उन 2 बातों का ही कहना नहीं माना, तो मैं आपको तीसरी बात बता भी दूं तो उसका फायदा क्या है? मैंने बोला कैसे? मैंने तो आपकी ऐसी कोई बात नहीं है जो मैंने नहीं मानी, मैं तो आपकी बात मान रहा हूं। तो उन्होंने बोला, उस पक्षी ने बोला कि देखो, पहली बार मैंने आपको क्या बात बताई कि मेरे पेट में एक 3 हीरे हैं और आपने इस असाधारण सी लगने वाली बात को पर भरोसा कर लिया। और जैसे ही आपने इस बात पर भरोसा कर लिया, आप पछता रहे हो, परेशान हो रहे हो कि आपसे गलती हो गई है, अब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे और आप परेशान होकर के बैठे हो। आपने मेरा कहना ही नहीं माना। उसने ये बोला कि आपने मेरा कहना तो माना ही नहीं, आपने इस असाधारण सी लगने वाली बात पर भरोसा कर लिया कि मेरे पेट में, मैं एक नन्हा सा पक्षी, मेरे पेट में हीरे कहां से आएंगे? आपने इस बात पर भरोसा कर लिया, किसी छोटे से लालच की वजह से भरोसा कर लिया मेरी बात पर, और फिर आप परेशान बैठे हो। आपने मेरा कहना ही नहीं माना। तो बोला कि शिकारी को अपनी गलती का आभास हुआ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैंने छोटे से लालच की वजह से आपकी बात पर भरोसा कर लिया और अब मैं परेशान हूं, लेकिन मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, कृपया करके मुझे तीसरा ज्ञान भी आप दे करके जाओ। तो वो बोला कि तीसरा ज्ञान आप कह रहे हो तो मैं जरूर दूंगा, अगर आपने मुझे वादा किया है कि आप मेरी बात को मानेंगे। तीसरा ज्ञान उस चमत्कारिक पक्षी ने दिया कि हमारे पास बहुत सारी नॉलेज है, हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है, हम और ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें फोकस करना चाहिए कि जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को हम काम में तो लें। तो वो बोलते कि आपको इस नॉलेज को काम में लेना है जो आपके पास है, और ज़्यादा सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो नॉलेज हमारे पास है उसको भी हमें बार बार काम में लेना चाहिए, उस पर एक्शन करना चाहिए, और फिर वो नॉलेज हमारे काम की आती है।
हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, अप्लाइड नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन उस ज्ञान को काम में लेकर अगर हमने एक्शन नहीं किया, मेहनत नहीं की, तो वो ज्ञान भी हमारे किसी काम का नहीं है। और ये कहकर के वो पक्षी उड़ गया और उस शिकारी को 3 बहुत जरूरी सीख मिली और वो अपने जीवन में इन 3 बातों को अप्लाई करके वो जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हुआ और उसने बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करने शुरू किए। तो इस स्टोरी से हम आपको भी ये कहना चाहते हैं कि पहले जो हो गया सो हो गया। अब आपको ये पता चल गया कि आरसीएम बिजनेस एक शानदार मौका आपके जीवन में आ चुका है। ये नॉलेज आपके पास है, आप लोगों को बढ़ते हुए देख रहे हैं आगे, किस तरीके से आपके आसपास के लोग जो आरसीएम बिजनेस को सीरियसली कर रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब इस नॉलेज को काम में लेना है। तो जो बातचीत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो अपने अनुभव में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो एक ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिस जानकारी को आप काम में लेंगे, जिस जानकारी पर आप काम करेंगे, एक्शन करेंगे, तो आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो जानकारी लेनी है, लेकिन उसे काम में भी लेना है। तो हम एक एक पॉइंट करके उस पर हम बातचीत करेंगे।